प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के लिए प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 4 हल किया था। तो चलिए ठीक है, इसको हम अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। यानी कि ये जो दिया गया है, ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल दिया गया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो विभाजन एल्गोरिथम होता है। यानी कि हमें भाज्य एक ठो लिखना है, एक भाजक, एक भागफल और शेषफल। और लिखना कैसे है कि देखिए, घात पी एक्स वो घात क्यू एक्स के बराबर हो। जो घात पी एक्स हो मतलब पी एक्स का जो घात हो, पी एक्स मतलब क्या है, भाजक है, भाज्य सॉरी। जो भाज्य का घात हो वो घात किसके बराबर आना चाहिए, जी एक्स, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स। देखिए, एक तो गलत हो गया है, ये क्यू है, ये जो है क्यू है, ये जी है। जी और क्यू दो अक्षर इसी में है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, नहीं तो भी कंफ्यूज रहेंगे। ये पी एक्स, जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आई एक्स। ठीक, तो ये क्या है, भाज्य। अब समझ में आएगा, भाज्य। और ये क्या है, भाजक। और ये क्या है, भागफल। और ये शेषफल है। अब समझ में आ गया कौन क्या है। पी एक्स भाजक है और जी एक्स पी एक्स भाज्य है, जी एक्स भाजक है, क्यू एक्स भागफल है और आर एक्स शेषफल है। तो हमें प्रश्न में लिखा गया है कि इस प्रकार से हमें उदाहरण देना है। सवाल नहीं लगाना है, केवल उदाहरण दीजिए लिखा है प्रश्न में। देखिए, लिखा है ऐसे उदाहरण दीजिए। उदाहरण केवल दे देना है कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तो उदाहरण दे देते हैं, हम उसको लगा करके सॉल्व भी करके दिखा भी देते हैं कि ये सही है कि नहीं उदाहरण। तो उदाहरण हमें इस प्रकार से देना है कि जो घात पी एक्स का हो, पी एक्स माने जो भाज्य का घात हो, वही घात क्यू एक्स यानी कि भागफल का हो। तो किस प्रकार से हम भाग का उदाहरण दें कि जो घात भाज्य का हो वही घात भागफल का हो। तो देखिए, भाज्य और भागफल का घात तभी बराबर हो सकता है जब भाजक एक अचर घात हो। भाज्य और भागफल तभी बराबर, भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है। पहले यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो भी समझ नहीं पाओगे। देखिए, चूँकि भाज्य और भागफल की घात कह रहा है, ये भाज्य और भागफल ना बराबर, उसकी केवल घात बराबर हो। भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर होती है, तभी बराबर हो सकती है जब भाजक एक अचर घात शून्य हो। मतलब भाजक का जो है वो घात कितना हो, शून्य हो, अचर घात हो, संख्या हो। तो देखिए, हम यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं, अभी उसको समझाते हैं। देखिए, इसको केवल उदाहरण दे देना है। तो मान लेते हैं कि जो पी एक्स है, मतलब भाज्य जो है वो कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ये क्या हो गया, भाज्य। और भाजक कैसा होना चाहिए, देखिए, भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है जब भाजक एक अचर संख्या हो। तो ये भाज्य हो गया, जी एक्स जो है भाजक है, भाजक कैसा हो, अचर संख्या हो। 3, 4, 5 यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। जब अब हम इसका इससे भाग करेंगे तब जो भागफल आएगा, मतलब घात जी एक्स मतलब भागफल, जो भागफल आएगा उसका घात और जो भाजक था उसका घात बराबर आएगा। देखिए, यहाँ भाग करके दे देते हैं हम समझने के लिए। ये भाग लेकिन लगाना नहीं है, केवल समझाने के लिए।
देखिए यहाँ 3, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या कम है, एक्स स्क्वायर कम है, 3 तो बराबर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस लगाएंगे, ये कट जाएगा, यहाँ -6x, तो ये -2x बाहर जाएगा, तो ये 3 दूनी -6x। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, ये भी कट गया, यहाँ पर +5 उतारना है, ये 3 एकम 3, यहाँ -5 में से 3 जाएगा, तो भाग से में नहीं मतलब है। देखिए अब यही तो भागफल है, भागफल का घात कितना है 2, और भाज्य का भी घात कितना है 2। तो प्रश्न यही कह रहा था कि घात जो px है, px क्या है, भाज्य, यानी कि जो भाज्य का घात है वो qx यानी भागफल की घात के बराबर आ जाए। तो देखिए इसमें भाज्य का जो घात है वही घात भागफल का है। तो ऐसा ये कब संभव होगा, जब भाजक जो है एक अचर संख्या हो। अब यही आंसर हो गया, तो इसका एक ही आंसर नहीं है, बहुत आंसर है, कोई भी संख्या लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिख सकते हो 10x स्क्वायर -6x + 20 + 5, यहाँ केवल इसको अचर लिख देना है बस। अगर ये अचर रहेगा चाहे जितना रहे, वही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक ही आंसर ना समझना, कितना भी आंसर लिख सकते हो, केवल एक एक उदाहरण देना है, तो ये हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो क्या नाम है, ये इसका क्या नाम है, qx नाम है ना इसका, qx कितना आया, जो qx आया x स्क्वायर -2x + 1 आ गया, सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये आ गया। और उसके बाद rx कितना आया है, वो जो है 2 आया है, ठीक, इतना लिख दिया है। अच्छा, अब दूसरा वाला जो प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से, उसमें क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में लिखा है जो घात qx का हो, मतलब जो घात भागफल का हो, ये तो qx है, वही घात शेषफल का हो, ऐसे उदाहरण देना है। जो घात भागफल का हो वही घात शेषफल का हो। तो भागफल और शेषफल का घात बराबर तब होगा जब भाज्य और भाजक समान घात के हों, भाज्य और भाजक समान घात के हों। तो देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि माना जो px है, px ही तो भाज्य है, माना px 2x स्क्वायर -4x और ये +3, यहाँ ये केवल पावर बराबर और चाहे जो मान लीजिए, ये gx, यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर -2x और ये +1। ये प्रश्न नहीं पूछा था, हमें प्रश्न ये बताना है कि भागफल और शेषफल दोनों का घात बराबर हो, लेकिन अभी हमें ना तो भागफल प्राप्त हुआ है ना तो शेषफल प्राप्त हुआ है। हमें केवल इस प्रकार के भाग का उदाहरण देना है कि जब हम भाग में भाग करें, मतलब उस भाग को जब हम सॉल्व करें तो उसका जो भागफल आया और उसका जो शेषफल आए, उन दोनों का घात बराबर हो। तो अभी हमें ना तो भागफल प्राप्त हुआ है ना तो शेषफल, लेकिन ये कैसे प्राप्त होगा, ये जो है, सॉरी 1 मिनट रुकिए, शायद आवाज़ आ रही है कि नहीं, चलिए ठीक है अभी देख लेते हैं आ रही है कि नहीं। तो ये जो भागफल है, हमें क्या करना था कि हमें भागफल और शेषफल का जो घात है वो बराबर आना चाहिए था। तो देखते हैं इसका भागफल और शेषफल घात बराबर आता है कि नहीं, भाग करने पर पता चलेगा ना। देखिए x स्क्वायर -2x और ये +1 का भाग करना है 2x स्क्वायर -4x और ये +3, ठीक। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 कम है तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी -4x और ये +2 एक कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा और प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। देखिए इसका घात कितना है, भागफल का 1 है, कुछ नहीं है तो शून्य घात है ना, भागफल का घात 0 है और शेषफल का भी घात 0 है, तो दोनों का घात बराबर हो गया कि नहीं। तो यही कह रहा था कि इस प्रकार के हमें भाग का उदाहरण दीजिए कि जिसमें भागफल और शेषफल का घात 0 आए। तो इस प्रकार यह उदाहरण है, तो लिख देते हैं हम इस प्रकार कि जो भागफल और शेषफल आया वो कितना आया है। इस प्रकार भागफल मतलब क्या होता है qx, इस प्रकार qx
बराबर 2 और आर एक्स बराबर 1। देखिए इनका दोनों का पावर का, हाँ पावर ही है, पावर बराबर है। ठीक, उसके बाद इसमें क्वेश्चन और बचा तीसरा वाला लिखा है घात आर एक्स बराबर 0। मतलब जो घात हो वो आपकी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो घात 0 कब आता है, देखिए इसका घात 0 ही तो है। फिर से चाहे ये उदाहरण लिख देते हैं, वही आंसर आएगा। कुछ भी लिख सकते हो, केवल क्या होना चाहिए कि जो भाज्य और भाजक है उन दोनों का घात बराबर होना चाहिए। जब भाज्य और भाजक का घात बराबर होगा तो जो शेषफल होगा उसका घात जो है वो 0 आएगा। तो चाहे ये उदाहरण लिख दो, चाहे दूसरा कोई लिख दो। चलिए ये लिख देते हैं, आसान रहेगा। माना पी एक्स बराबर 2x² - 4x + 3, जी एक्स बराबर x² - 2x + 1। इस प्रकार कितना हो गया, इस प्रकार QX बराबर 2 और RX बराबर 1। हमें इस प्रकार से भाग का उदाहरण देना था जिसमें शेषफल का जो घात आए वो 0 आए। तो इसमें घात 0 है। जब कोई चर नहीं होता है तो घात 0 माना जाता है, अचर का घात 0 माना जाता है। एक चर रहेगा तो 1 घात, x² रहेगा तो 2 घात, x³ रहेगा तो 3 घात। तो इस प्रकार से जो है ये ख़त्म हो गया। देखिए इसका दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिख दो 5x³ - 6x और ये +1 लिख सकते हो px की जगह पर, और qx के अलावा तो 2x² - 3x + 1 कुछ भी लिख सकते हो। सबका जो भागफल आएगा, शेषफल जो आएगा, उसका जो शेषफल है उसका जो घात आएगा वो 0 ही आएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम अगला जब पाठ पढ़ाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे।